राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मांग पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से अलवर के सरिस्का और जयपुर के नाहरगढ़ सेंचुरी एरिया में हो रही कमर्शियल गतिविधियों पर रिपोर्ट मांगी। बेनीवाल ने सोमवार सुबह एक्स पर केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव की तरफ से भेजे गए जवाब की तस्वीर शेयर करते हुए ये जानकारी साझा की। बेनीवाल ने लोकसभा के बजट सत्र में मुद्दा उठाया था कि सरिस्का और नाहरगढ़ सेंचुरी एरिया में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश के बावजूद कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में होटल मालिकों और माइंस संचालकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इन अभ्यारण्य के नक्शे बदलने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हनुमान बेनीवाल को पत्र भेजकर बताया कि मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। जयपुर के सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुभाष चंद्र यादव ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और भाजपा ने किया है और संविधान के साथ बार बार खिलवाड़ किया है। वजनाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद कर 6000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया, जिससे 6 युवाओं ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने मुख्यमंत्री को अनुभवहीन बताते हुए गृह जिले की दुर्दशा का हवाला दिया। इस मौके पर पार्टी ने राजस्थान में अपने संगठनात्मक विस्तार की घोषणा भी की और नए पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने राजस्थान के कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की है। इसी कड़ी के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संगठन को विस्तार देने के लिए संगठन को नई मजबूती प्रदान कर लिए कुछ नए हमारे युवा साथी भी हैं जिनको संगठन के अंदर अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके अंदर प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, संगठन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तक के लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, जो आने वाले समय के अंदर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को राजस्थान के अंदर मजबूत करने का कार्य करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को और हम सबके नेता पिछड़ों, दलितों, वंचित, शोषितों, मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों को राजस्थान के जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत संगर निवासी हंसराज जाखड़ ने बताया कि बीती रात अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वाले ठेकेदार द्वारा हमला कर दिया गया। हंसराज जाखड़ ने आरोप लगाया कि अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर वन विभाग को शिकायत करने को लेकर नाराज ठेकेदार व कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियार से हंसराज जाखड़ पर हमला किया है, जिससे जाखड़ घायल हो गए। घटनावस्था में जाखड़ को गंगानगर राज्य महाविद्यालय में भर्ती करवाया। पर्यावरण रक्षक व किसान जागृति मंच जखरी बेनीवाल, दयाल जाखड़ आदि उपस्थित रहे। रात को भाई हंसराज जी जाखड़ पर जो हमला हुआ है, ये पूरे पर्यावरण प्रेमियों पर हुआ है, उन पर नहीं। उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं को आहत किया है और गंभीर रूप से हमारे आदरणीय हंसराज जी को इन्होंने घायल किया और लाइसेंस की बंदूक जो उनकी वो भी ले गए हैं। और इस तरह जो है इनका जो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो है वो बार बार जो है हमला कर रहे हैं। इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं प्रशासन से यह कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द आप उन लोगों को गिरफ्तार करें जो इस तरह के कार्यान्वयन जो उन्होंने हरकत की है, घटिया हरकत की है, उनको कड़ी सख्त सज़ा और इसके साथ साथ जो है ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि पर्यावरण प्रेमी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखें और ये वन और प्रकृति सुरक्षित रहनी चाहिए। इसके लिए हम आज प्रशासन को अलर्ट करने के लिए आए हैं। उसके बाद का जो मामला है वो प्रशासन संभाले। पूरा पर्यावरण प्रेमी परिवार सहित आकर के यहाँ बैठेगा और व्यवस्था आप जाने, आगे की व्यवस्था के लिए आप जुम्मेदार हैं। जी, जो रात एक वन्य जीव रक्षक के ऊपर जो रात हमला हुआ, तो उसको लेकर जैसे आज आप डिप्टी ऑफिस पहुँचे हो, तो यहाँ पे जैसे क्या मांग है और ये जो हमला हुआ तो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? पत्रकार जी, सीधी सी बात है, हमारे पर्यावरण प्रेमी हंसराज जी जाखड़ पर कल रात को सरदारपुरा बीका के पास, एनएच के पास, वहाँ पर हाईवे के ऊपर ये घटना हुई है। जानलेवा उन पर हमला हुआ है। एसडीएम साहब के पास ज्ञापन के लिए आए थे, लेकिन ये गंगानगर गए हुए हैं, इसलिए डिप्टी साहब को ये ज्ञापन देकर हम चेतावनी देते हैं कि चंद घंटों में अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है जो जिनका
चेहरा रिवील हो चुका है, जिनके व्हीकल साजन दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ना केवल हंसराज जी जाखड़ पर जानलेवा हमला किया बल्कि उनकी लाइसेंसी जो बंदूक थी वो लेकर भाग गए। तो यहाँ के प्रशासन से सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आप उनकी जल्द से जल्द सख्त धाराओं में गिरफ्तारी नहीं करते हो तो उसके बाद में प्रशासन जाने, व्यवस्था जाने। आप देख लेना, क्षेत्र का पर्यावरण प्रेमी अब घरों में इस प्रकार से नहीं बैठेगा। जिस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं, आने वाले दिनों में पर्यावरण है वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाएगा, सांसें आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम बार बार कहते आए हैं, जो काम वन विभाग को करना चाहिए वो हमारे पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं, जान हथेली पे रख के। तो व्यवस्था कौन सुधारेगा, हमारी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? प्रशासन को ये चेतावनी देने आए हैं कि इस पर आप जल्दी कार्रवाई कीजिए और इनकी गिरफ्तारी कीजिए जल्द से जल्द। भीलवाड़ा से खबर, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि गरीब वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विभागीय अधिकारी हमेशा कटिबद्ध रहे। जिले के अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक वंचित एवं पात्र व्यक्ति को विकास कार्य व योजनाओं से लाभान्वित करें। राज्यपाल बागड़े सोमवार को 2 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। राज्यपाल ने केंद्र व राज्य सरकार के लिए प्रगतिरत कार्यक्रम की समीक्षा की। बागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित रहे शेष पात्र लोगों को आवास हेतु ऋण स्वीकृत करवाएं। साथ ही गर्मी के मौसम में तापमान को कम करने के लिए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लक्ष्य के रूप में पौधे भी लगाएं। महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रशासन के सभी अधिकारी के साथ मीटिंग ली। हर विषय को बहुत ही गहराई से लिया। उनकी सोच इतनी श्रेष्ठ और ऊंची है। हर सब्जेक्ट पर, शिक्षा में संस्कार को लेकर, चाहे डेयरी में किसानों को कैसे फायदा मिले उससे लेकर, या जल का संरक्षण को लेकर, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, हर सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा लगा। बहुत ऊंची सोच के व्यक्ति के हैं। हाँ, सब सब्जेक्ट पे दिए हैं। हर विषय पर किस तरीके से बेस्ट कार्य करना है, शिक्षा के लिए बताया गया, डेयरी पर बताया गया, जल संरक्षण पर बताया गया और स्वास्थ्य पर बताया गया, सब सब्जेक्ट पर बताया। महामहिम राज्यपाल का आज भीलवाड़ा आना हुआ और उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्य, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। मुख्य रूप से राज्यपाल महोदय का आग्रह था कि योजना का लाभ विकास में पिछड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो कोऑपरेटिव के ऋण हो, चाहे वो अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हो, जो रियल बेनिफिशियरी होना चाहिए वहां तक वो लाभ पहुंचे। सारा जोर उनका। भीलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर 2 से 5 जून तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जिला प्रशासन व जिला पर्यावरण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का अंत होगा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि इस दौरान प्रमुख स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत टी-शर्ट, कैप व कपड़े के थैलों का वितरण होगा। 3 व 4 जून को संत निरंकारी मंडल की ओर से नुक्कड़ नाटक होगा। नुक्कड़ नाटक पन्नाध्याय सर्किल, पांसल चौराया और गंगापुर चौराया और रिलायंस मॉल और चंद्रशेखर आजाद नगर, अजमेर चौराया व जिला कलेक्ट्रेट परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर होगा। धनेटवाल ने बताया कि 5 जून को सुबह 7 से 8 बजे पैडल फॉर प्लेनेट प्लास्टिक मुक्त भीलवाड़ा के लिए साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस बार लगातार 5 जून तक कार्यक्रम होंगे। आज शुरुआत हो रही क्या है? आज 2 तारीख से हम जो इसको पर्यावरण दिवस की श्रृंखला में जो शुरुआत करें, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को हमारे कपड़े का थैला, टी-शर्ट्स और जो क्लोथ वो अपने जो टी-शर्ट्स वो कैप्स हैं उनको वितरित करने का प्रोग्राम रहेगा। इसमें शहर के जो विभिन्न लोकेशन है उस पर हमारे जो यहाँ से बोर्ड के ऑफिशियल जाएंगे वो लोगों को अवेयर करेंगे। इसमें 3 और 4 तारीख को निरंकारी मंडल द्वारा अलग अलग जगहों पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के बाबत थोड़ा अवेयर किया जाएगा। इसके उपरांत 5 तारीख को सुबह हमारे द्वारा जो भीलवाड़ा साइकिल क्लब है
उसके द्वारा पैडल फॉर प्लेनेट के नाम से एक अपने साइकिल रैली का वो आयोजन किया जा रहा है, जिसका हरी झंडी कलेक्टर साहब द्वारा दी जाएगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में 5 तारीख को 3 बजे से टाउन हॉल में एक विस्तृत श्रृंखला की जा रही है, जिसमें जो बिट्स प्लानिंग के डीन हैं, जो अपने सीरी के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, वो जो अपने वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन देंगे। एक लघु नाटिका और एक नाटक मंचन भी पर्यावरण के संदर्भ में किया जाएगा। इसके उपरांत जो कलेक्टर साहब द्वारा जो नवाचार किया गया था, जिसमें सभी सरकारी ऑफिसेज को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया जा रहा है, उसमें जिन जिन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने जो ऑफिसेज हैं उनको सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया गया है, उनको कलेक्टर महोदय और जो मुख्य अतिथि महोदय द्वारा है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। भीलवाड़ा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के भीलवाड़ा दौरे के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा द्वारा भीलवाड़ा के चेयरमैन लादूराम बांगड़े के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भीलवाड़ा रेड क्रॉस द्वारा संचालित सभी योजनाओं, सेवाओं और समय समय पर किए जा रहे कार्यक्रम को महामहिम के सम्मुख प्रस्तुत किया। जिला महामहिम द्वारा सराहा गया रेड क्रॉस के प्रदेश अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल का पुष्प गुच्छ और शाल स्मृति चिन्ह भीलवाड़ा निर्मित कपड़े को भेंट किया गया। इस पर महामहिम राज्यपाल ने चेयरमैन लादूराम बांगड़ को एक बार पुनः भीलवाड़ा निर्मित कपड़े को देखने की इच्छा जताई, जिस पर बांगड़ ने निमंत्रण देकर पुनः पधारने का भी अनुरोध किया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं परीक्षा परिणाम आते हुए प्रशंसक सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। IIT JEE एडवांस का परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी किया, जिसमें कामखेड़ा निवासी किसान प्रेमचंद वर्मा के पुत्र प्रदीप ने क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए SC कैटेगरी में ऑल इंडिया 2495 रैंक प्राप्त की। झालावाड़ जिले के मंडावर कस्बे में हनुमान मंदिर दर्शन करने गए सुरेंद्र मेवाड़ा पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। फायरिंग और धारदार हथियार से घायल सुरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक हिस्ट्री शीटर था। ना परिजनों में नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश भी कर रही है।